ने शादी की थी कुछ दिन पहले। हाँ हाँ, ये मेरी बहू वर्षा है। वर्षा बहू, आंटी जी के पैर छुओ। नमस्ते आंटी जी। अच्छा, बाजार से शॉपिंग करके लौट रही है? हाँ बेटा बहू साथ में ही आए हैं। कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रहेंगे। वो हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है ना, तो बेटा बहू का मन था कि हमारी शादी की सालगिरह मनाए। अब विदेश में तो हमें कोई जानता नहीं है, इसीलिए यहाँ अपने देश अपने शहर में वो चाहते हैं कि बड़ा सा फंक्शन करें हमारी शादी की सालगिरह पर। इसीलिए बस थोड़ी शॉपिंग की तैयारी चल रही है। बेटा बहू सामने साड़ियों की दुकान पर हैं। मैं चलती हूँ। और सुन, मैं तुझे फोन करूंगी। तुझे मेरी शादी की सालगिरह पर आना है पूरे परिवार के साथ। कौशल्या की सहेली नीलम उसे अपनी 50वीं सालगिरह पर इनवाइट करती है। उसने काफी बड़ा फंक्शन रखा था। बड़ी खुशी हुई कि तू मेरे घर फंक्शन में आई। नमस्ते भाई साहब, वर्षा बहू, हरीश बेटा, आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मैं और मेहमानों को देख लूं, तब तक आप सब एंजॉय कीजिए। वैसे कौशल्या, तुम्हारी शादी की 50वीं सालगिरह कब है? तुम भी तो बड़ा फंक्शन करोगी। हमारी पिछले 4 महीने पहले ही हो चुकी है, पर कुछ किया नहीं था। ऐसे ही घर पर कुछ मीठा बना लिया था। ओह अच्छा, बैड लक। अब तो तुम्हारी शादी की सालगिरह निकल गई। अब तुम क्या ही करोगे? लाइफ में एक बार तो ये दिन आता है, तुमने वो मौका भी खो दिया। अच्छा, मुझे सब जयमाला के लिए बुला रहे हैं, मैं जरा उधर देख लूं। नीलम की बातों से कौशल्या देवी का मुंह थोड़ा उतर गया था। कौशल्या देवी की बहू वर्षा सब कुछ सुन भी रही थी और देख भी रही थी। सब लोग फंक्शन से वापस लौट आते हैं। वर्षा ने सोच लिया था कि वो अपने सास ससुर की शादी की 50वीं वर्षगांठ खूब धूमधाम से करेगी। हरीश, मुझे अपने सारे रिश्तेदारों के फोन नंबर दे दो प्लीज। मैं सबको माँ पापा की एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मेरा मन है कि मैं उनकी शादी की 50वीं सालगिरह को खूब धूमधाम से करूँ। पर माँ पापा की तो एनिवर्सरी निकल चुकी है, अब कैसे करेंगे? तो क्या हुआ, 4 महीने तो निकले। तुम बस मुझे नंबर दे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरा मन है कि मैं उनकी सालगिरह का फंक्शन रखूं। ठीक है, मैं तुम्हें सारे नंबर मैसेज करता हूँ। उसके बाद वर्षा अपने सास ससुर के पास जाती है। पापा जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। पापा जी, आप और माँ जी शादी से पहले कौन से दिन मिले थे? मतलब कुछ आपको याद है कि पहली मुलाकात आपकी कब हुई थी? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ बहू। देखो कैसे शर्मा गई तुम्हारी सासू माँ। क्या हुआ बहू, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही माँ जी, बस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, ताकि मैं अपने और हरीश के रिश्ते में भी वही मजबूती ला सकूं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच है, पूरे 50 साल की। बहू 50 नहीं 52 कहो। हम दोनों शादी से 2 साल पहले मिले थे, जब मेरे एक दोस्त की शादी थी। अरे शादी से याद आया कौशल्या, हम इसी महीने की 12 तारीख को ही तो मिले थे, 12 जून को। बस यही बात तो वर्षा जानना चाहती थी, और बातों ही बातों में उसको उनका ये राज पता चल गया। और फिर बिना अपने सास ससुर को भनक लगे, वर्षा ने अपने सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां कर। हरीश बेटा, तुम तो हमें ऐसे तैयार करके अपने दोस्त की शादी में ले जा रहे हो जैसे हमारी खुद की ही शादी हो। हाँ देखो तो, बहू ने इतनी महंगी नई साड़ी मेरे लिए खरीद ली। बहू, इतने भारी कपड़े पहनाने की क्या जरूरत थी? और देखो ना, इतना जेवर भी मैंने पहन लिया। जबरदस्ती मुझे पहनाया है तुमने। माँ जी, आज तो आप बिल्कुल दुल्हन लग रहे हो, और पापा जी बिल्कुल दूल्हा। हरीश और वर्षा आंखों ही आंखों में इशारे में हंस देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपने माँ पापा को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। अरे तुम्हारे दोस्त की शादी में ये मेरा जिगरी दोस्त रामलाल क्या कर रहा है? और उसकी पत्नी भी है। अरे बड़े भाई साहब, भाभी, ये तो हमारे घर के सारे रिश्तेदार हैं। हाँ, अरे मेरी सहेली नीलम भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद वर्षा और हरीश अपने माता पिता को होटल के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी सहेली, और आपको भी भाई साहब। ये सब क्या है, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। माँ पापा, ये सब वर्षा का आइडिया था। पर हमारी तो 50वीं सालगिरह 4 महीने पहले ही निकल चुकी है। माँ जी, पापा जी, आज क्या तारीख है? बहू, आज तो 12 जून है।
तो बस आज से अच्छा दिन आपकी लाइफ का कोई। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल